न्यूज़ 18 इंडिया। समय पर हमने देखा हर एक कालखंड में संसद के अंदर राम की गूंज सुनाई दी है। आज भी इस सेशन को एक्सटेंड किया गया और गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर पर जो प्रस्ताव आया उस पर बोलते हुए नजर आए और बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन में रखी और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अमित शाह ने 22 जनवरी की तारीख जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई उस तारीख को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। कई अहम बातें कही, उनमें से कुछ अहम बातों के अंश आपको सुनवाते हैं। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला। इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर पर सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना ठीक नहीं है। 1528 से शुरू हुआ राम मंदिर संघर्ष के इतिहास को दोहराया भी अमित शाह ने। किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया तब आप कैसे कन्नी काट सकते। ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को इस सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे। आज अमित शाह ने आईना भी विपक्ष को दिखाया और बताया कि लड़ाई शुरू आखिर कब से हुई। 1858 से लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि रामायण न जाने कितनी भाषाओं में दुनिया भर में लिखी गई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही, दशकों तक ये लड़ाई चली मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान है और रामायण को अलग कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में यह कहा कि 2024 में भी केंद्र में मोदी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने देश भर में हुए राममय माहौल पर विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाना। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ। इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र था और इस आखिरी सत्र में भी आज का दिन बेहद अहम। क्यों? क्योंकि आज का दिन जो है
संसद के इतिहास का बेहद खास दिन था, क्योंकि संसद में भगवान राम पर मोदी सरकार ने प्रस्ताव लेकर आई और चर्चा इस पर जोर शोर से की। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, कई बातें उन्होंने रखी सामने, कैसे ये लड़ाई कानूनी तौर पर शुरू है। सबसे अहम बात जो उन्होंने ये कही कि अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी इस चीज को लेकर आई है, तो आप इस बात को समझिए, अगर हम ये नहीं करते, हम जिस तरीके से पेशेंस रखकर बैठे हुए थे, क्या इस पर किसी ने चर्चा की? हम बहुसंख्यक होकर भी पेशेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, यह भी दिलचस्प होगा। और वहीं लोकसभा में राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने पेश किया। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सत्यपाल सिंह ने कहा कि श्री राम पर चर्चा गर्व की बात है। सत्यपाल सिंह ने श्री राम का श्लोक भी सदन में पढ़ा। भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं